कार मैं श्यामवर्धन। इस वक्त मैं हूँ कटिहार जिला के मनिहारी में और इस वक्त हमारे साथ है शहबाज आलम। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो पटना में आंदोलन हुआ और उनमें से कुछ छात्र की जो गिरफ्तारी हुई छात्र नेताओं की, उनमें से एक ये शहबाज आलम भी है और एक थे जो दिलीप कुमार थे, उनके साथ इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस आंदोलन को लेकर क्या क्या हुआ, क्यों सरकार को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, आखिर सरकार छात्र आंदोलन से क्यों डरती है। इन सभी मुद्दों पर आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दें और क्या क्या हुआ आंदोलन में ये बताएं। मेरा नाम शहबाज आलम हुआ और मैं इसी मनिहारी से बिलोंग करता हूँ, मनिहारी के नवाबगंज से। और लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2 सालों से हम लोग छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ, बिहार स्टूडेंट यूनियन हम लोग का संगठन है युवाओं का, 2 सालों से हम लोग शिक्षक भर्ती की जो कई आंदोलन हुए थे, 10 आंदोलन तो पटना में हुआ और उसके साथ ही करीब 38 जिला में हम लोग आंदोलन किए, बैठक किए, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। हर आंदोलन के बाद हम लोगों को वादा किया गया था कि आप लोगों को 1 लाख से ज़्यादा ही वैकेंसीज की वादे की गई थी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। ये सरकार जब सरकार सत्ता में भी आई तो इसी वादों के साथ आई कि हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की। अब आई बात वैकेंसीज देने की। हम ही लोग के आंदोलन से डोमिसाइल लगा बिहार में, 85% डोमिसाइल सिर्फ बिहार के बच्चों को मिलेगा। महिला आरक्षण लागू हुआ, पहले बिहार के बाहरी बच्चों को मिलता था, अभी सभी वैकेंसीज में लागू होगा। दिव्यांग आरक्षण लागू हुआ, लेकिन जब बात आया कि बिहार के बच्चों को बिहार में रखे नौकरी मिले, तब ये सरकार नहीं चाह रही है शायद कि नौकरी देने के लिए। हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर आश्वासन मिलता है। अभी 8 मई को आप देखे होंगे पटना में सदियों बाद करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चे उस दिन पटना में मौजूद थे। कई जगह जिलों का ट्रेन को रोक दिया गया था और 30,000 से ज़्यादा बच्चे जेपी गोलंबर में शांतिपूर्ण तरीके से 9 घंटा आंदोलन चला। 3 राउंड लाठीचार्ज चला। जब हम लोग जैसे पहुंचते हैं, लाठीचार्ज क्यों की गई? आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन था, फिर लाठीचार्ज का क्या मतलब था? अब देखिएगा, सबसे आसान होता है छात्रों को दबाना और सबसे आसान होता है छात्रों पर लाठी चलाना। ये कुछ पुलिस प्रशासन जो गुंडा प्रवृत्ति का लोग है, मारने पीटने वाले लोग हैं, मर्डर करने वाले लोग हैं, वो लोग आराम से आप घूमते हैं। सीधा आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस अपनी मर्जी से काम करती है या उन्हें ऊपर से नहीं ऑर्डर्स नहीं, आते हैं? पुलिस प्रशासन अगर ऊपर से भी आता है तो 95% पुलिस प्रशासन हम लोग का तारीफ करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग उनके ही परिवार वालों के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो 5% जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो धांधली सेटिंग से नौकरी पाए हैं, वो लोग देखिएगा माँ बहन का गाली करते बकते हैं और बच्चों पर लाठियां चलाते हैं। इवन महिलाओं पर लाठीचार्ज चलाते हैं, जूता से मारा जाता है पुरुष होकर। और वो पुलिस प्रशासन जिसको इस बात का भी ज्ञान नहीं हो कि तिरंगा का अपमान क्या होता है, आप देखे होंगे वीडियो कि तिरंगा को नाक से पोंछा जाता है, लात मारा जाता है, वो सब पुलिस प्रशासन कहने के लायक नहीं। बाद में जानकारी है कि उन्हें सस्पेंड भी नहीं, किया गया। उनको सस्पेंड नहीं किया गया है अभी, बाकी लोगों का अभी जांच चल रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं पर लाठी चलाने वाले आप नहीं बने, नौकरी देने वाले बने। आप देखेंगे कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, वो तो खुलेआम घूमते हैं, उनको न्याय मिलना जो आम लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन जब युवाओं अपने हक के लिए उठाते हैं, ये सदियों से इतिहास रहा है। सरकार तो मना नहीं कर रही कि बहाली नहीं देंगे, लेकिन कैलेंडर को लेकर क्या विवाद है? देखिए, ये परीक्षा टीआरई 4 का 24 अगस्त 2024 में इसकी परीक्षाएं हो जानी थी बीपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद लगातार ये डेट चलता रहा, वादा पे वादा किया गया, कभी मुख्यमंत्री द्वारा, कभी शिक्षा मंत्री जी द्वारा, कभी पूर्व द्वारा और सभी नेताओं द्वारा। अब जाकर अभी शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि लास्ट में 2 महीने पहले ऐतिहासिक था ये कि नेता तो झूठ बोलते ही है। बीपीएससी के चेयरमैन एग्जामिनर कंट्रोलर ऑन कैमरा पॉडकास्ट में बोलते हैं कि हम 3 दिन में निकाल रहे हैं और 46,000 से ज्यादा रिक्तियों पर निकाल रहे हैं। और जब बहाली देनी थी तो अचानक ये क्या बोलते हैं कि अब धांधली सेटिंग ना हो तो इसीलिए एकल परीक्षाओं को हम पीटी मेंस करने जा रहे हैं। और उसके बाद टीआरई 4 का अब वैकेंसीज की बातें नहीं हो रही, नोटिफिकेशन में नहीं आ रही, और ये वादा चल ही रहा था। कैसे हम लोग मानेंगे? 2 सालों में अगर हम लोग डाटा निकाल देंगे तो अगर पेपर में लाया जाए तो एक डायरी बन जाएगा, एक कैलेंडर बन सकता है कि आप कितने बार बोले। तो ये वादा का वादा हम लोग नहीं चाह रहे। हम लोग 15 लाख अभ्यर्थी है, हम लोगों का सीधा मांग है टीआरई 4 में 46,000 से ज्यादा बहाली चाहिए। आपने वादा किया लाखों का, नहीं चाहिए। 46,000 पर बहाली दीजिए, एकल परीक्षा होना चाहिए, धांधली सेटिंग नहीं हो। आपके पास अगर बहाना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, टीआरई 1, 2, 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो। जितने फर्जी निकले उसे बिहार के सभी परीक्षाओं में बैन करिए, आप उससे पैसा वसूली करिए और आपको राजस्व भी बचेगा। वो पैसा आप बिहार के गरीब बच्चों को नौकरी में लगाइए। आप कह रहे हैं कि फर्जी शिक्षक की बहाली टीआरई 1, 2 और 3 में हुई है। देखिए सर, इस बात को आप कैसे ये करेंगे, जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जस्टिफाई हम इसलिए करेंगे, सरकार तो चाहती है कि परीक्षाएं सही से हो, लेकिन कुछ लोग धांधली सेटिंग वाले लोग लूप होल ढूंढ लेते हैं कि फर्जी डोमिसाइल बना लेते हैं, फर्जी डिग्री बना लेते हैं,
फर्जी एनसीएल बना लेते हैं, तो सरकार कितना तरीके से भर्ती जांच प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया? नहीं, ज्वाइनिंग भर्ती कराने से परीक्षा में एक चीज लूप होल हुआ था कि शिक्षा विभाग ने जांच किया था और हड़बड़ा के किया था। तो हम लोग दोबारा से डिमांड करते हैं, और हाँ, बहुत ऐसे अभ्यर्थी निकले हैं अभी तक, अगर देखा जाए 20 से 25 हजार अभ्यर्थी का नौकरी गया है। अब बताइए कि जो एक एक नंबर से हम लोग लाखों अभ्यर्थी जो छूट गए, उनको तो दोबारा नौकरी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि टीआरई 4 में वो गलती नहीं दोहराया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले हो जाए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी आए, और फर्जीवाड़ा नहीं हो, अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले चाहते पहले हैं। हो जाए और बीपीएससी करे। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होता है और अगर आपको लगता है कि फिर से बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, कि आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का मादा रखते हैं? बिल्कुल, आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि पिछली जो गलतियां दोहराई गई, सरकार और जो भी न्यायिक प्रक्रिया में जो भी वैकेंसीज देने वाली संस्था है वो तो चाहती है, लेकिन हर जगह धांधली सेटिंग करने वाले लोग हैं, शिक्षा माफिया वाले लोग हैं, कुछ नेता हैं, कुछ अधिकारी हैं, सभी नहीं है लेकिन कुछ हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोग ये आइडिया दे रहे हैं कि डीवी पहले हो, और फर्जी को सिर्फ बीपीएससी नहीं, बिहार की सभी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। ऐसा नहीं कि बिहार में सब कुछ गलत हो रहा है। इसी आंदोलन से जब डोमिसाइल लागू हुआ था तो हम लोगों ने सत्ता की तारीफ की थी, अच्छा हो रहा था, लेकिन जब गलत होगा तो हम लोग गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। हम युवा हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, शिक्षा अपने आप में एक बहुत ही शुद्ध शब्द है, क्योंकि शिक्षा ही लोगों को जीने का जो सलीका सिखाती है। जब शिक्षा जैसे शब्द में एक शब्द और जुड़ के आता है, शिक्षा माफिया, बिहार में, तो आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं, और ये शिक्षा माफिया क्या होता है? क्या आज के डेट में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उन पर क्या प्रभाव है शिक्षा माफिया का? देखिए, सबसे पहले शिक्षण प्रणाली पहले से बहुत हद तक अभी बिहार में सुधार हुई है, आगे भी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि अभी देखिएगा, पहले नियोजन प्रक्रिया बहुत ढीलमाल था, अभी बीपीएससी से हो रहा है, जो कि छात्र नेता दिलीप कुमार और हम लोगों द्वारा उठाया जा रहा था, वो हो रहा है, वो अच्छा है। शिक्षा माफिया एक शब्द है, जो कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो दिखाने को तो बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, लेकिन बैक में पीठ पीछे अगर उन पर जांच हो तो वैसे शिक्षक लोग पेपर लीक में बहुत बड़ा संलिप्तता है। अच्छा, सिर्फ शिक्षकों की संलिप्तता है या नेताओं की संलिप्तता है? शिक्षा माफिया के बारे में पूछा आपने, इसीलिए मैंने बताया कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा माफिया करते हैं, क्योंकि उनको आसानी होता है बच्चों को फंसाना। और दूसरा कुछ तो है ही, जब तक नेता, अधिकारी, मंत्रियों का अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो आखिर बार बार जब ईओयू नाम देती है कि 3 शिक्षा माफिया है, कौन है, नाम नहीं जाहिर होता है, छोटे मोटे लोग पकड़ा जाते हैं लेकिन बड़े मगरमच्छ नहीं धराते हैं, जब तक उन लोगों को संरक्षण नहीं प्राप्त हो तो कैसे होगा? अच्छा, अभी जो भी परीक्षा है, अभी हाल ही में जो नीट आंदोलन हुआ वो भी था, और कल भी जैसे एसएससी जीडी की परीक्षा में जो इंटरनेट से एग्जाम हो रहा था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, छात्रों ने पूरे संस्थान को तोड़ फोड़ दिया। तो क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है, और जो परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली हो रही है और हर एक पेपर लीक होता जा रहा है, तो छात्रों के भविष्य को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले कि जो हो रहा है उसके पीछे लूप होल को देखना। लूप होल यही है कि जब नीट परीक्षा हुई थी, जिस संस्थान को दिया गया था उस संस्थान से आपने जांच पड़ताल नहीं किया, आपने उसको ढिलाई दिया। और जब भी देखिएगा ये सारी प्रक्रिया जब भी होती है और बार बार होता है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जो लीक नहीं होता, हो रहा है। सबसे आसान है, पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, बड़े मगरमच्छ घड़ियाल को छोड़ दिया। अभी देखिएगा एईडीओ का पेपर क्यों कैंसिल हुआ, बहाना बनाया गया। एईडीओ का पेपर जो जिसको दिया गया था उस पर बहुत सारी एजेंसियों ने बैन लगा रखा था, तो आप उसको दोबारा किसी और संस्थान पर आप दीजिएगा तो वो पेपर लीक करेगा ही। इसीलिए जब तक नीचे से लेकर ऊपर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और इन भविष्य में युवाओं को समझना होगा कि आप अपनी आवाज को उठाना सीखें, आप डरिए नहीं। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना, जब तक अपने हक और अधिकार के लिए नहीं उठाइएगा तो यही जो लोग आपको दमनकारी नीतियों से दबा देते हैं, आपके हक और अधिकार के लिए आपको नहीं आपका मांग पूरा कर रहे हैं, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आप बीपीएससी के खुद भी अभ्यर्थी है, तो आप चलिए बीपीएससी के आंदोलन में साथ हैं, क्या भविष्य में आप और भी छात्रों का आवाज बन करके उभरेंगे, या सरकार जब फिर से दमनकारी नीति अपनाएगी तो क्या फिर से आप जेल जाने के लिए छात्रों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। अभी आपको पता होगा कि 8 तारीख को छात्र नेता दिलीप के साथ हम 4 लोगों को डिटेन किया गया था, और डिटेन के बाद ब्यूर जेल में हम लोगों को 16 दिन रखा गया, और वहां पर 14 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिरी 2 दिन में जब हम लोग को मारपीट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग छात्रों की आवाज बन रहे हैं। क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग छात्रों के लिए मांग करते हैं। तब उस दिन हमको समझ में आया कि वो हमको लाठीचार्ज प्रेरणा दिया, और ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त में हम सिर्फ बीपीएससी के लिए,
बिहार में सभी परीक्षाओं पर जब भी होगा हम लोग कंधे से कंधे लड़ाकर सभी युवाओं के लिए, और युवाओं के लिए नहीं, हर गरीब लोगों के लिए हम लोग आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही हम लोग को सिखाता है कि आवाज़ बुलंद करना सीखो। एक शिक्षित लोग अगर आवाज़ नहीं आएगा तो फिर दूसरों में और हम में क्या अंतर रहेगा। हम लोग लगातार आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन अभी टीआरई 4 इसलिए हम लोग लेके चले हुए हैं क्योंकि ये ज्वलनशील मुद्दा है। जब तक एक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा पे कैसे जाएंगे। अभी आगे देखिएगा, लाइब्रेरियन की 14 साल से बहाली नहीं हुई, बीएसएससी का इंटर स्तरीय वाला आपका देखिएगा 2 सालों से ऊपर हो गया है, 25 लाख अभ्यर्थी वो नहीं हुआ, सीजीएल 4 है, और भी अन्य परीक्षाएं हैं। लेकिन एक बार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाए। आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी, क्या आश्वासन मिला था उस समय जब आप सम्राट चौधरी से मिले थे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मुलाकात किया था डोमिसाइल और टीआरई 4 को लेकर, क्योंकि डोमिसाइल जब लागू करवाया था हम लोगों के आंदोलन में, तो हमने मुलाकात किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल लागू तो हो गया है, लेकिन बिहार से बाहर के कुछ अभ्यर्थी हैं जो उनको अपने राज्यों में तो आंदोलन करने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन सबसे बिहार में आकर केस करने में आसान है उन लोगों को। तो कोर्ट केस था, वो आखिरी दिन था और आखिरी सुनवाई थी, इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था कि डोमिसाइल के मुद्दों पर बिहार सरकार अच्छे से लड़े। हम नहीं चाहते हैं और या हम लोग नहीं चाहते कि बिहार के बच्चों का जो हक अधिकार छीना जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा आपने, थपथपाया था हमारा पीठ और कहा था कि हम लोग आपका साथ देंगे। और नोटिफिकेशन की जहां तक बात थी तो तुरंत सरकार गठन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जल्दी प्रक्रिया करेंगे। और 8 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा है कि 20,000 देंगे और 5 साल में 1 लाख देंगे। तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं 20,000 नहीं, आप 1 लाख वैकेंसी 46,000 दीजिए और आने वाले वक्त में आप कम दीजिए चलेगा, लेकिन जो 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं बच्चे वो इस हाल में नहीं है कि अब ये हो, क्योंकि 15 लाख अभ्यर्थी हैं। परीक्षाएं जब लेट होती है तो छात्रों का जो परीक्षा देने का एक उम्र की तय सीमा होती है, जी, जी। वो भी छात्र क्रॉस कर जाता है, तो जी। छात्रों के भविष्य जो है अधर में लटक जाता है। इसको लेकर क्या? बिल्कुल, अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिएगा, जिसे 2 सालों से तो आप वादा करते आए, अब दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, अब दे रहे हैं। लाखों हजारों ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो पटना, इस गांव से निकल के पटना में जाके पढ़ाई कर रही हैं, कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, हर जगह रह रही है। हर दिन किसी न किसी का उम्र खत्म हो रहा है। 15 लाख अभ्यर्थी है, हर महीने हजारों अभ्यर्थी का उम्र सीमा समाप्त हो रही है। लेकिन जब वो फॉर्म भरते हैं, अगर आप एक दिन के लिए भी छूटते हैं तो सरकार आपको मोहलत नहीं देगी, मतलब संस्था आपको मोहलत नहीं देगी। इस वजह से वो मजबूरी हो जाती है और उसके बाद स्वरोजगार भी करने, क्योंकि एक होता था एक वक्त कि आदमी कुछ भी पढ़ ले तो कुछ भी, अभी ऐसा वक्त चल रहा है कि बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, सीटेट कर लिए, स्टेट कर दिए, उनसे आप ये उम्मीद करिएगा कि 5,000 का नौकरी कर ले, नहीं कर पाते। बहुत ऐसे अभ्यर्थी तो सुसाइड कर लिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, नोटिफिकेशन तुरंत आए, और किसी भी बहाली प्रक्रिया में आप वैकेंसीज कम दें चलेगा, लेकिन टाइमली परीक्षा लें। और संस्थानों पर थोड़ा टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि यही संस्थान अगर आप ढिलाई करिएगा, अगर नौकरी ही नहीं करेंगे बच्चे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिहार का भविष्य अभी युवाओं पर टिका है। अगर युवा मजबूत नहीं होगा तो बिहार कैसे मजबूत होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ सीमांचल कटिहार के छात्र नेता, जो काफ़ी उभरते हुए नेता हैं और पूरे बिहार का जो छात्र है सबका आवाज़ बन करके उभरते जा रहा है, शहबाज आलम जी। इन्होंने प्रमुखता से सभी बातों को रखी और हाल में जो 8 मई को आंदोलन हुआ था, 8 मई को, उसमें इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और कई दिन जेल में रहने के बाद इन्होंने यातनाएं भी सही और ये बाहर आकर के फिर से सरकार से जो नौकरी है उसकी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर समय रहते नहीं दिया गया नौकरी तो फिर से ये पूरे बिहार स्तर पर आंदोलन करेंगे और छात्रों के लिए खड़े रहेंगे। कटिहार से श्याम वर्धन।